अस्सलाम वालेकुम। आज हमने चैप्टर 2 डिस्कस करना है फंडामेंटल्स ऑफ फ़िलासफ़ी का। और इसमें जो फर्स्ट स्लाइड है, दिस इज़ अबाउट लाइक व्हाट इज़ एपिस्टेमोलॉजी। सो बेसिकली ये जो डिस्कशन है एपिस्टेमोलॉजी की, और जिसमें एपिस्टेमोलॉजी की डेफिनेशन भी होगी और फिलोसफर्स भी होंगे जिन्होंने एपिस्टेमोलॉजी पे बात की है। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी बहुत ब्रीफ डिस्कस किया था कि एपिस्टेमोलॉजी होता क्या है। सो बेसिकली हमें जो भी इल्म मिलता है, जो भी हमें चीज़ें बताई जाती हैं कि ये रिसर्च है फॉर एग्ज़ाम्पल, या कोई भी चीज़ हमें बताई जाती है, हमने उस पर सवाल करना है कि ये जो चीज़ हमें बताई जा रही है वो चीज़ क्या रियल भी है, ठीक है, और जो चीज़ हमें बताई जा रही है क्या वो ट्रू भी है। अब जैसे अगर मैं आपको फ़िलासफ़ी एक्सप्लेन कर रही हूँ तो यू कैन क्वेश्चन दैट कि इज़ इट ट्रू, ठीक है, और क्या जो हमें चीज़ बताई जा रही है उसमें उसमें कितनी रियलिटी है। यानी कि आपको जो चीज़ भी प्रेजेंट की जाए, बताई जाए, उस पर आप जब क्वेश्चन करते हो, उसको चैलेंज करते हो, उस पर डाउट करते हो, आप जब नॉलेज को डाउट करते हो, कोई भी डिस्कशन को, कोई भी कॉन्सेप्ट को, जो दुनिया का कोई भी डिस्कशन है उस पर जब आप क्वेश्चन करते हो कि हाउ इज़ इट पॉसिबल, व्हाट इज़ दिस, वट एवर वी वर बीइंग टोल्ड, इज़ इट रियली ट्रू, क्या उसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी है या नहीं है, दैट इज़ कॉल्ड एपिस्टेमोलॉजी। हमने इसमें मेजर फिलोसफर्स के पर्सपेक्टिव को डिस्कस करना है, और सबसे पहले जो है वो प्लेटो है। उसके अकॉर्डिंगली जो हमारा नॉलेज है, जो हम इल्म सेंसेस के थ्रू लेते हैं, आपको पता है हमारी 5 सेंसेस हैं, टच, टेस्ट, स्मेल, हेयरिंग, साइट। तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी हमारा नॉलेज जो सेंसेस के थ्रू है वो ट्रू नहीं है, वो सच नहीं है। उसके अकॉर्डिंगली ये है कि हम हमारी जो सेंसेस है वो हमें डिसीव भी करती हैं, हमें गलत भी बताती हैं, हमें रियलिटी से दूर कर देती हैं जो हमारी सेंसेस हैं। जैसे कि वो एग्जांपल देता है कि अगर आप अंधेरे में कभी रस्सी को उठा लो तो आपको लगता है कि ये एक सांप है। इसी तरह और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे हमारी जो सेंसेस है हमें रिसीव करती है। उसका बेसिक आइडिया जो है वो ये है, उसने थ्योरी ऑफ फॉर्म्स दिया है जिसके थ्रू वो एक्सप्लेन करता है कि जो इल्म हमें सेंसेस के थ्रू मिलता है वो गलत क्यों हो सकता है, और फिर परफेक्ट चीज़ क्या है। वो इसको थ्योरी ऑफ फॉर्म्स के थ्रू बताता है, और फिर उसकी एक्सप्लेनेशन में कहता है कि दो तरह की लेवल्स हैं रियलिटी के। एक फिज़िकल वर्ल्ड है, फिज़िकल वर्ल्ड वही बेटे जो हम फिज़िक के थ्रू, अपने हाथ के थ्रू, अपनी आँखों के थ्रू, अपने कानों के थ्रू, टेस्ट के थ्रू जो हम फिज़िकली जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो कहता है एक तो रियलिटी ये है। दूसरी वो कहता है जो रियलिटी है वो एक परफेक्ट रियलिटी है, ठीक है, और जिसको वो वर्ल्ड ऑफ फॉर्म्स का नाम देता है। वो कहता है वो जो दूसरी रियलिटी है वो एक परफेक्ट रियलिटी है, वो चेंज नहीं होती, वो हमेशा रहने वाली है। जैसे कि वो कहता है कि एक सर्कल का कॉन्सेप्ट, अगर आप एक हाथ से सर्कल बनाओ, वो एक इम्परफेक्ट है, वो उसके अंदर बहुत सारे फ्लॉज होंगे, वो परफेक्ट नहीं है। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर जो सर्कल का कॉन्सेप्ट है वो एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ सर्कल मौजूद है, ठीक है। इसी तरह अगर आप ब्यूटी में आप एग्जांपल लेते हो तो आप आर्ट की जितनी मर्जी चीज़ें बना लो, जितना मर्जी आप आर्ट क्रिएट कर लो, लेकिन कहीं ना कहीं वो इम्परफेक्ट है, मुकम्मल तौर पे 100% फिज़िकल वर्ल्ड में वो परफेक्ट नहीं पाया जाता, उसमें चेंजेस आएंगे, ठीक है, क्योंकि उसको इंसान बनाता है, उसको इंसान समझ रहा है, उसको इंसान एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन रियलिटी में जो ब्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो 100% एग्जिस्ट करता है। हम आगे इसकी फर्दर एग्जांपल्स भी देखेंगे। जैसे मैंने आपको सर्कल की एग्जांपल दी, जैसे अब एक फर्दर चेयर की एग्जांपल है। बहुत सारी चेयर्स हैं, ठीक है। चेयर की अगर आप फिजिकल फॉर्म देखो, डिफरेंट चेयर्स होंगी, वो परफेक्ट नहीं है, लेकिन हमारे दिमाग में एक परफेक्ट कॉन्सेप्ट ऑफ चेयर मौजूद है, तभी हम उसके थ्रू एक जो चेयर को असेस कर लेते हैं। तो बेटे उसके अकॉर्डिंगली हम दुनिया को फिजिकली या अपनी सेंसेस के थ्रू इतना अच्छा परसीव नहीं कर पाते, इतना अच्छा नहीं समझ पाते जितना हम अपने लॉजिकली या अपने माइंड के थ्रू या रीजनिंग के थ्रू समझ पाते हैं। ये प्लेटो का कॉन्सेप्ट है। बेटे रेनी डिकार्टिस का वही सेम कॉन्सेप्ट है
मेथड ऑफ डाउट, वो कहता है आपके सामने जो चीज़ पेश की जाए, जो चीज़ आपको एक्सप्लेन की जाए, आप उस पर सवाल करो। अच्छा, अगर आप ये बता रहे हो तो आपको कैसे लगता है कि ये चीज़ सच है? ठीक है, अगर हमारे पास क्या ऐसा सबूत है कि इस चीज़ को हम सच माने? अगर एविडेंस भी दी जा रही है तो उसके अंदर कितनी ऑथेंटिसिटी है, उसके अंदर कितना सच पाया जाता है। और फिर बेटे उसने रैशनलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कि हर चीज़ को रैशनलाइज करना, कि अगर आपने किसी भी चीज़ को समझना है तो उसके लिए आप लॉजिकली समझो, आप अपने अपने दिमाग को इस्तेमाल करो, आप रीजनिंग को इस्तेमाल करो, वहाँ पे दलाइल लेके आओ, वहाँ पे सबूत लेके आओ। दैट इज़ कॉल्ड रैशनलिज्म। बट आई थिंक देयर फॉर आई एम, मैंने इस स्टेटमेंट को आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है और फर्स्ट चैप्टर में इसको मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, वहाँ से आप डिस्कशन सुन सकते हैं। बेटे जॉन लॉक ने एम्पिरिसिज्म का जो है वो कॉन्सेप्ट दिया था। एम्पिरिसिज्म जो है ई फॉर एम्पिरिसिज्म, ई फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ से आप इसको याद कर सकते हो। एक्सपीरियंस का मतलब है, इसके अकॉर्डिंगली जॉन लॉक कहता है कि अगर आपने ज़िंदगी में नॉलेज हासिल करना है, इल्म हासिल करना है, तो उसके लिए जो है वो रियलिटी का होना, यानी कि उसको एक्सपीरियंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको वाटर वाटर जो है पानी, उसका सिर्फ उसके लिए जो है आपको उसको टच करना बहुत ज़रूरी है, आप उसको प्रॉपरली एक्सपीरियंस कर सको। ठीक है, सिर्फ दिमाग के ज़रिए ही वो कहता है कि हर चीज़ को हम हासिल नहीं कर सकते, तो सेंस करना चीज़ को, यहाँ पे सेंसेशन को लाना अपने एक्सपीरियंस नॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि किसी भी चीज़ को अगर आपने नॉलेज को हासिल करना है तो उस चीज़ का आप एक्सपीरियंस लो। बेटे इसके अकॉर्डिंगली, इमैनुअल कैंट के अकॉर्डिंगली, रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म दोनों को का कम्बिनेशन होना इल्म को हासिल करने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखो बेटे, प्लेटो ने जैसे कहा, उसने कहा कि जो फिज़िकल वर्ल्ड है, सेंसेस के थ्रू जो हम इल्म हासिल करते हैं वो इतना ज़रूरी नहीं है। लॉजिकली आप लेके चीज़ों को चलो, रीजनिंग के थ्रू, दलाइल के थ्रू आप लेके चलो। लाजमी नहीं कि अगर आपको किसी चीज़ का इल्म चाहिए तो आप उसकी आपकी सेंसेस उसको फील कर रही हैं तो आप उसको हासिल करो। लेकिन इससे पहले हमने, जॉन लॉक ने एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट दिया कि एक्सपीरियंस का होना ज़रूरी है। अच्छा, वो फिलोसफर्स एक एक कॉन्सेप्ट को लेके चल रहे हैं। इमैनुअल कैंट ने कहा कि दोनों कॉन्सेप्ट का होना ज़रूरी है, इनको हासिल करने के लिए रैशनलिज्म भी और एम्पिरिसिज्म दोनों ज़रूरी है। नॉलेज मैटर क्यों करता है? बेटा आपकी बुक में इसके बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि नॉलेज के थ्रू हम रियलिटी अंडरस्टैंड करते हैं, नॉलेज के थ्रू एक बेहतर हमें सोसाइटी मिलती है, हमें जस्टिस का पता चलता है, हमें बेहतरी की तरफ हम जाते हैं। तो आपके बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स गिवन है एंड दैट इज़ वेरी इजी टू रीड। ये मैंने बहुत जो है ब्रीफ लिखा है। अच्छा, नॉलेज और बिलीफ है बेटे। बेटे नॉलेज जो है ना वो ये है, जो चीज़ रियलिटी है, जो चीज़ साइंटिफिक बेस है, जो चीज़ प्रूवन है, जिस पे रिसर्च की गई। आपको पता है जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होता है, दैट इज़ कॉल्ड नॉलेज। बिलीफ बेटा ये होता है जो आपके अपने एक्सपीरियंसेस हो, जो आपको सिखाया जाए, जो आप खुद महसूस करो, जो आप कल्चर से गेन करो। ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिलीफ। अच्छा, नॉलेज की अब आगे थोड़ी डिटेल है। एम्पिरिकल नॉलेज बेटे वही वाली बात, ई फॉर एक्सपीरियंस, ई फॉर एम्पिरिकल, यानी कि जो चीज़ आप खुद तजर्बा करो, जो चीज़ आप खुद महसूस करो, दैट इज कॉल्ड एम्पिरिकल नॉलेज। रैशनल नॉलेज बेटे, रैशनल का मतलब ये होता है कि चीज़ को रैशनलाइज करना, चीज़ को लॉजिकली समझना, उस पर दलाइल लेके आना, उसको अपनी दिमाग से सोचना, दैट इज कॉल्ड रैशनल। पर्सनल नॉलेज, जो आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस हो, जो आपने खुद से महसूस किया हो। बिलीफ बेटे, जो भी चीज़ आपको जो है मिलती है कल्चर के थ्रू, रिलीजन के थ्रू, जो आपके ट्रेडिशंस हैं, आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। टाइप्स ऑफ बिलीव्स में बेटे यही है। अच्छा, इन दोनों में डिफरेंस मैंने आपको शुरू में एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट है कुछ थेरीज है नॉलेज पे। आइडियलिज्म बेटे, आइडियलिज्म की वही सेम बात, सिर्फ उसका उन्होंने टर्मिनोलॉजी बदल दी है कि इसमें वो कहता है कि रियलिटी जो है ना वो हमारी मेंटल अंडरस्टैंडिंग है, हमारे आइडियाज़ हैं, हमारी थॉट्स हैं। तो अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करो तो ये बेसिकली रैशनलिज्म की बात करते हैं। आइडियलिज्म इज़ रैशनलिज्म, जो पहले पिछले फिलोसफर्स की हमने डिस्कशन में, जैसे प्लेटो ने कहा, प्लेटो ने क्या कहा था कि चीज़ की फिजिकलिटी होना ज़रूरी नहीं है, उसकी दिमाग में अंडरस्टैंडिंग होना, उसकी लॉजिकल होना वो ज़रूरी है। रियलिज्म बेटे आइडियलिज्म का ऑपोजिट है। रियलिज्म हमेशा ये कहता है कि आप हर चीज़ को एक्सपीरियंस करो। तो आपको पता है रियलिज्म का फिर दूसरा नाम एम्पिरिसिज्म हो सकता है, कि चीज़ की रियलिटी मौजूद ज़रूर है, चाहे वो आपके दिमाग में वो चीज़ है या नहीं, लेकिन उस चीज़ की एग्जिस्टेंस मौजूद है। आपके फॉर एग्जांपल आपके दिमाग में
पहाड़ का आइडिया मौजूद है या नहीं, लेकिन वो चीज़ फिजिकली एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे बेटे फिजिकल प्रेजेंस का वजूद डिस्कशन आ जाती है रियलिज्म में। आइडियलिज्म में आ जाता है सब कुछ आपके माइंड रिलेटेड। स्केप्टिसिज्म बेटे ये होता है कि शक करना, डाउट करना, ठीक है। जैसे जॉन लॉक ने जो कॉन्सेप्ट दिया है, आपके पास जो भी नॉलेज है आप उस पर क्वेश्चन करो, सवाल उठाओ, ठीक है, ताकि आपको सही और गलत और सच्चाई का पता चल सके। एम्पिरिसिज्म बेटे वही बात, सेंसरी एक्सपीरियंस, रैशनलिज्म, लॉजिकल थिंकिंग। बेटे एग्जिस्टेंशलिज्म का ये मतलब होता है कि आपके वजूद का क्या मकसद है, आपने क्या अपने वजूद को कोई मीनिंग दी है, आपने अपनी ज़िंदगी को कोई मानी दिया है या नहीं। दैट इज़ कॉल्ड एग्जिस्टेंशलिज्म। तो बेटे ये आपका सेकंड चैप्टर, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और अगर आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है प्लीज़ आस्क मी।